हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट गो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीडीएस एग्ज़ाम के बारे में। इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, इन तीनों में प्रवेश के लिए यूपीएससी सीडीएस का एग्ज़ाम पास करना होता है। तो अगर आप इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स या फिर इंडियन नेवी, इन तीनों में से किसी में भी नौकरी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इसमें आपको सीडीएस एग्ज़ाम की पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। सबसे पहले हम जानते हैं सीडीएस एग्ज़ाम क्या है। तो सीडीएस एक एग्ज़ाम है और इसका पूरा नाम है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन। इसी एग्ज़ाम के ज़रिए भारतीय सेनाओं जैसे कि थल सेना, वायुसेना और जल सेना, इन सभी में अधिकारियों की भर्ती होती है। और ये एग्ज़ाम यूपीएससी के द्वारा एक साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। अगर आप नहीं जानते हैं कि यूपीएससी क्या है तो हमने यूपीएससी के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। कौन कौन से स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं? इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास कुछ ज़रूरी योग्यताएं होनी चाहिए। अलग अलग पदों पे भर्ती होने के लिए अलग अलग शैक्षिक योग्यता की ज़रूरत होती है। सबसे पहले आपको भारत, नेपाल या भूटान का नागरिक होना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं अलग अलग अकेडमी की, जैसे कि अगर आप इंडियन एयरफोर्स अकेडमी में जाना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए? तो आपके पास 12th में मैथ्स एंड फिज़िक्स होना चाहिए और साथ में आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री भी होनी चाहिए। या फिर अगर आपके पास ये नहीं है तो इसके अलावा इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। और यहाँ पर दूसरा है भारतीय नौसेना अकादमी यानी कि इंडियन नेवल अकेडमी। अगर आप नेवी में जाना चाहते हैं तो आपके पास बीएससी पीसीएम की डिग्री होनी चाहिए या फिर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। और जो कैंडिडेट्स भारतीय सैन्य अकादमी यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जाना चाहते हैं उनके लिए क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। और यही सेम क्वालिफिकेशन ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी के लिए भी है। इसमें भी आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट से। और ग्रेजुएशन के मार्क्स इस एग्ज़ाम के लिए मैटर नहीं करते हैं और जो कैंडिडेट्स अभी फाइनल ईयर में हैं वो भी इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं एज लिमिट एंड मैरिटल स्टेटस के बारे में। एज लिमिट एयरफोर्स अकेडमी के लिए है 19 से 23, नेवल अकेडमी के लिए है 19 से 22। आपको अनमैरिड होना ज़रूरी है नेवल अकेडमी में जाने के लिए। और मिलिट्री अकेडमी के लिए है 19 से 24, इसमें भी आपको अनमैरिड होना ज़रूरी है। इसके बाद है ओटीए यानी कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी। विमेन इसमें 19 से 25 एज तक अप्लाई कर सकती हैं और उन्हें अनमैरिड होना ज़रूरी है। और जो डिवोर्सीज़ हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं अगर उन्होंने दोबारा से मैरिज नहीं की है तो। इसके बाद है ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी एसएससी कोर्स फॉर मैन। इसके लिए एज है 19 से 25 और इसके लिए भी आपको अनमैरिड होना ज़रूरी है। और जो सीडीएस का एग्ज़ाम है इसे आप जितनी बार चाहें उतनी बार अटैम्प्ट कर सकते हैं, इसके लिए कोई भी लिमिटेशन नहीं है। एज लिमिट के बाद हम जानते हैं फिज़िकल स्टैंडर्ड्स के बारे में। जो भी कैंडिडेट्स सीडीएस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें फ़िज़िकली फ़िट होना ज़रूरी है। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से पहले कैंडिडेट्स को अपना मेडिकल चेकअप करा लेना चाहिए, जिससे उन्हें पता चल जाएगा कि वो सीडीएस एग्ज़ाम के लिए योग्य हैं या नहीं। क्योंकि सीडीएस परीक्षा चयन की पूरी प्रक्रिया में लगभग 1 साल का समय लगता है। और अगर आप एसएसबी इंटरव्यू क्लियर करने के बाद मेडिकल बोर्ड द्वारा फिज़िकली या मेडिकली रिजेक्ट कर दिए जाते हैं तो आपकी पूरी 1 साल की तैयारी बेकार हो सकती है। तो इसीलिए आप पहले ही अपने मेडिकल चेकअप करा लें। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सबसे पहले हाइट के बारे में। मेल्स के लिए कितनी हाइट होनी चाहिए? तो मेल्स की हाइट यहाँ पर दी गई है नेवल अकेडमी के लिए 157 सेंटीमीटर, मिलिट्री अकेडमी के लिए भी 157 सेंटीमीटर और एयरफोर्स अकेडमी के लिए 162.5 सेंटीमीटर। और फीमेल्स के लिए मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर्स हैं। और आपका जो वज़न है वो आपके हाइट के प्रोपोर्शन में ही होना चाहिए। आगे हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो सीडीएस का एग्ज़ाम पैटर्न आप यहाँ पे देख सकते हैं। सीडीएस में 3 पेपर होते हैं, इंग्लिश, जीके और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का। इंग्लिश से 100 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं और पेपर पूरे 2 घंटे का होता है। और जनरल नॉलेज भी 100 नंबर का पेपर होता है, इसमें भी 2 घंटे का समय मिलता है आपको पेपर करने का। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स भी 100 नंबर का होता है और 2 घंटे आपको समय मिलते हैं इसे करने के लिए। जो भी कैंडिडेट्स नेवी, मिलिट्री या एयरफोर्स इन तीनों अकेडमी में अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें तो ये तीनों एग्ज़ाम्स देने होते हैं, लेकिन जो ओटीए के लिए अप्लाई करते हैं उन्हें सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना होता है, इंग्लिश का और जीके का। ओटीए में मैथ्स का एग्ज़ाम नहीं होता है।
तो OTA में आपके 2 एग्ज़ाम होंगे। इंग्लिश का एग्ज़ाम होगा 100 नंबर का, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, और फिर GK का एग्ज़ाम होगा, ये भी 100 नंबर का होता है और इसके लिए भी आपको 2 घंटे का समय मिलता है। क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल होते हैं और इसमें जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। मतलब कि आपको क्वेश्चन के नीचे 4 ऑप्शंस दिए होंगे, जिनमें से एक सही ऑप्शन होता है और आपको उस ऑप्शन पे टिक करना होगा। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। अगर आप एक सही क्वेश्चन करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलते हैं, और जो भी आप गलत आंसर लिखते हैं उसके लिए -0.33 मार्क्स आपके काटे जाते हैं। ये है नेगेटिव मार्किंग। इसके बाद हम जानते हैं इंटरव्यू के बारे में। जो भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं उनका फिर इंटरव्यू होता है। तो इंडियन नेवी, इंडियन मिलिट्री और एयरफोर्स, इन सब के लिए 300 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, और OTA यानी कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी के लिए सिर्फ 200 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। जैसे कि पेपर में मैंने आपको बताया कि इंडियन नेवी, मिलिट्री और एयरफोर्स, इन तीनों के लिए 300 नंबर का पेपर होता है, और OTA के लिए सिर्फ 200 नंबर का पेपर होता है, सेम एज इंटरव्यू में भी होता है। और SSB इंटरव्यू में 2 राउंड होते हैं, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 में ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग यानी कि OIR टेस्ट्स और पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है, और स्टेज 1 में पास हो जाने वाले कैंडिडेट्स को स्टेज 2 के लिए बुलाया जाता है। स्टेज 2 में साइकोलॉजी टेस्ट और ग्रुप टेस्टिंग होती है। साइकोलॉजी टेस्ट में थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट होता है, जिसमें आपको 12 अलग अलग इमेजेस दिखाए जाते हैं। हर एक इमेज को देखकर आपको 4-4 मिनट तक कोई एक स्टोरी लिखनी होती है। और इसके बाद एक और टेस्ट है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इसमें कैंडिडेट्स को 60 वर्ड्स 15-15 सेकंड के लिए दिखाए जाते हैं, और कैंडिडेट्स को हर एक वर्ड से रिलेटेड कोई सेंटेंस लिखना होता है। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में एक बुकलेट दिया जाता है, जिसमें 60 रियल लाइफ सिचुएशंस दी हुई होती हैं। उन सभी सिचुएशन में सभी कैंडिडेट्स को अपने अपने रिएक्शन लिखने होते हैं। इसमें आपको टोटल 30 मिनट का समय मिलता है। इस तरह से आपके और भी कई सारे टेस्ट होते हैं। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है। जब आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं तब आपका होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन में पास होने वाले कैंडिडेट्स का बनता है फाइनल मेरिट लिस्ट। तो इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस आप देख सकते हैं। पहले एग्जाम होता है, फिर इंटरव्यू, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, और लास्ट में फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना CDS एग्ज़ाम के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहेंगे और आप हमारी सभी वीडियोस देख पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।